सुप्रीम कोर्ट में गटर बागीचा केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया है। सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब पर बरहम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध को मुर्तजा वहाब को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। इस पर हम बात करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे शफी बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। शफी, बताएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब पर अदालत क्यों बरहम हुई और वजीर आला सिंध को इस सिलसिले में क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी देखिए, इस सिलसिले में जो रिपोर्ट पेश की गई थी कमिश्नर कराची की जानिब से, केएमसी की जानिब से, कि अब तक कितनी जो है वो जमीन पर जो है वो कब्जा खत्म किया जा चुका है। केएमसी के पार्क और ग्रीन बेल्ट समेत जो दीगर सरकारी जमीनें हैं उसके मुआवजा करने के हवाले से जो अदालती अहकाम जारी रहते हैं उस पर अब तक कहां तक अमल दरामद किया जा चुका है। रिपोर्ट पेश होने पर जो है वो अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और अदालत ने कहा कि इतना अर्सा गुजर जाने के बावजूद अब तक उस अदालती अहकाम पर अमन अमल दरामद नहीं किया जा सका। जो कमिश्नर कराची की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई थी गटर बागीचा के हवाले से, उसमें अब तक तयन नहीं किया जा सका कितनी जमीन केएमसी की है और कितनी जमीन पर कब्जा है। एक फ्राइज की जानिब से अदालत को बताया गया था कि तकरीबन 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा ताहाल मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से अदालत को बताया गया था कि सिर्फ 250 एकड़ पर जो है वो कब्जा है और उसे वागजर कराने के लिए जो है वो कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, जिस पर अदालत ने वज़ीर आला सिंध को अहकाम जारी की कि वो जो है वो गफलत बरतने पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई शुरू करे और दूसरी जानिब जो है नस्ला टावर समेत जो दीगर इमारतों को जो गिराने का हुक्म जारी किया गया था उस पर अमल दरामद न करने के खिलाफ जो है वो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ भी जो है वो महकमा जाती कार्रवाई शुरू की जाए और नस्ला टावर का जो है वो प्लान मंजूर करने वाले अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई के लिए जो एंटी करप्शन समेत एंटी करप्शन को भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया था, जबकि दूसरी जानिब जो है वो अदालत ने जो है वो इन अफसरान के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करने का भी हुक्म देते हुए इसकी रिपोर्ट आइंदा समात में तलब कर ली है। जबकि कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में नस्ला टावर से मुतालिक कहा कि नस्ला टावर जो है वो तकरीबन बिल्कुल मस्मार किया जा चुका है अंदर से और सिर्फ उसका ढांचा करा है और इस इमारत को मस्मार करने के लिए तकरीबन 400 जो है वो मजदूर काम कर रहे हैं। ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।